नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, घर बनाते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी घर में सेप्टिक टैंक कहाँ हो, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह खराब पानी के सुरक्षित रूप से निकलने के लिए बनाई गई सुविधा है। वास्तु के प्राचीन सिद्धांत ऐसे स्ट्रक्चर के सही निर्माण और सही स्थान पर जोर देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे निकलने वाली नकारात्मक एनर्जी घर पर असर न डालें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर में सेप्टिक टैंक के लिए सही स्थान उत्तर पश्चिम कोना है। घर की दिशा चाहे जो भी हो, टैंक का स्थान इसी दिशा में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में पाइप न लगवाएं, क्योंकि इससे मानसिक शांति खत्म हो सकती है और कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आउटलेट दक्षिण दिशा की ओर है तो पाइपों को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मोड़ दें। घर की नाली का निर्माण उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में किया जा सकता है। दक्षिण दिशा से बचें। बहुमंजिला घर है तो वास्तु सिद्धांतों के अनुसार सेप्टिक टैंक से जुड़े जल निकासी पाइप को दक्षिण पश्चिम कोने में लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, घर के बनने के दौरान सुनिश्चित करें कि टॉयलेट पाइप और बाथरूम पाइप का आउटलेट पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में हो। रसोई के पाइप का आउटलेट पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उन्हें इन दिशाओं की ओर मोड़ा जा सकता है। उत्तरमुखी घर के लिए सेप्टिक टैंक का वास्तु। दोस्तों, घर की दिशा के आधार पर सेप्टिक टैंक के स्थान में ज्यादा बदलाव नहीं होता है। हालांकि ध्यान में रखने के लिए कुछ वास्तु दिशा निर्देश हैं। प्रवेश द्वार के पास सेप्टिक टैंक से बचें, इसके बजाय उत्तर पश्चिम कोने में एक जगह खोजें। दक्षिण मुखी घर के लिए सेप्टिक टैंक का वास्तु। दोस्तों, जिस घर का मुख दक्षिण की ओर है और मुख्य प्रवेश द्वार भी दक्षिण की ओर है, वहां सेप्टिक टैंक कहाँ रखा गया है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। वास्तु सिद्धांत बताते हैं कि हमें घर के कुछ निश्चित कोनों जैसे दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम कोने में सेप्टिक टैंक बनाने से बचना चाहिए। हालांकि यदि किसी अन्य कोने में सेप्टिक टैंक बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है तो कुछ वैकल्पिक विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि सेप्टिक टैंक को पश्चिम दिशा के उत्तर में डिजाइन किया जाए, जिसका अर्थ है कि जब आप मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े होंगे तो यह बाईं ओर होगा। दूसरा विकल्प यह है कि इसे प्लॉट के उत्तरी भाग या पूर्वी भाग में रखा जाए। पूर्वमुखी घर के लिए सेप्टिक टैंक का वास्तु। दोस्तों, पूर्वमुखी घर में सेप्टिक टैंक डिजाइन करते समय उत्तर पश्चिम कोने को चुनें और उत्तर पूर्व क्षेत्र से बचें। पश्चिम मुखी घर के लिए सेप्टिक टैंक का वास्तु। दोस्तों, यदि आपका घर पश्चिम दिशा की ओर है और आपको सेप्टिक टैंक बनाने की आवश्यकता है तो वास्तु सिद्धांतों के अनुसार कुछ विकल्प हैं। सेप्टिक टैंक के निर्माण के लिए सबसे अच्छी जगह घर के पश्चिम या उत्तर पश्चिम कोने में है। एक अन्य वैकल्पिक दिशा जिस पर आप विचार कर सकते हैं वह है दक्षिण पश्चिम दिशा का दक्षिण। वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक का सर्वोत्तम स्थान क्या है? दोस्तों, सेप्टिक टैंक कंक्रीट या ईंटों से बने एक बड़े भूमिगत कंटेनर की तरह होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां रसोई और बाथरूम का सारा गंदा पानी और कचरा जाता है। सेप्टिक टैंक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो कचरे को तोड़ने में मदद करते हैं। सेप्टिक टैंक में भोजन के टुकड़े और टॉयलेट पेपर जैसे ठोस कचरे को साबुन के पानी जैसे तरल कचरे से अलग करने का तरीका होता है। ठोस कचरा टैंक के नीचे बैठ जाता है और तरल कचरा ऊपर रहता है। समय के साथ इन जीवाणुओं की मदद से
ठोस कीचड़ बन जाता है और गैसें भी उत्पन्न होती हैं। यह बिना हवा के होता है, इसलिए बैक्टीरिया को अवायवीय बैक्टीरिया कहा जाता है। दोस्तों, पहले लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि उन्होंने सेप्टिक टैंक कहाँ रखे हैं, क्योंकि एक ही जगह पर इतने सारे लोग नहीं रहते थे। लेकिन अब ज्यादा लोगों और शहरों के बड़े होने के साथ घर बनाते समय सेप्टिक टैंक बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। सेप्टिक टैंक को सही स्थान पर रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सेप्टिक टैंक को गलत स्थान पर रखने से धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकता है। इसीलिए जब आप घर बना रहे हो तो सेप्टिक टैंक कहाँ रखा जाए, इसका सावधानी पूर्वक चयन करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक से काम करे और घर और उसमें रहने वाले लोग स्वस्थ और खुश रहें। ऐसा माना जाता है कि इन दिशानिर्देशों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और सेप्टिक टैंक से कोई भी नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। याद रखें, सेप्टिक टैंक बनाते समय इसकी कार्यक्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नियमों पर विचार करना और पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है। वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक का साइज। घर के लिए सेप्टिक टैंक बनाते समय इसके साइज और डायमेंशन पर विचार करना महत्वपूर्ण है। सेप्टिक टैंक की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर तथा चौड़ाई दक्षिण से उत्तर की ओर होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक को एक आयत के रूप में सोचें। आयत की लंबी भुजाएं टैंक के पूर्व से पश्चिम की ओर होनी चाहिए। छोटी भुजाएं दक्षिण की ओर से उत्तर की ओर होनी चाहिए। इन आयामों का पालन करके सेप्टिक टैंक घर से निकलने वाले कचरे के प्रबंधन में उचित और कुशलता से काम कर सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि भविष्य में किसी भी समस्या से बचने के लिए सेप्टिक टैंक सही आकार और आयाम में बनाया गया है। सेप्टिक टैंक लगाने के लिए वास्तु टिप्स क्या करें और क्या न करें। जब वास्तु के अनुसार सेप्टिक टैंक रखने की बात आती है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। करने योग्य। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सेप्टिक टैंक को घर की उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा से दूर रखें। यह सुनिश्चित करें कि सेप्टिक टैंक के आउटलेट दक्षिण दिशा की ओर न हो। घर के निर्माण के दौरान सेप्टिक टैंक के ठीक ऊपर शयन कक्ष, पूजा कक्ष या रसोई घर बनाने से बचें। क्या न करें। घर के मुख्य द्वार के सामने सेप्टिक टैंक का निर्माण न कराएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। दीवार और टंकी के बीच कम से कम 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। टैंक प्लिंथ स्तर से ऊपर नहीं होना चाहिए या सीमा दीवार को छूना नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सेप्टिक टैंक का स्थान चुनते समय यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या करें और क्या न करें का पालन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सेप्टिक टैंक इस तरह से रखा गया है जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है और परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।